सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंथलमेनेटिक्स ड्रग या एंटी हेलमिंथिस ड्रग। तो चलिए बात करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में, साथ ही पैरासाइट के स्प्रीड या उसके लाइफ साइकिल के बारे में, ड्रग्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में और ड्रग्स काम कैसे करती हैं यानी उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। और फिर हम लोग देखेंगे सभी ड्रग्स के बारे में थोड़े डिटेल में, जिनमें होगी उनकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके स्टेबिलिटी स्टोरेज, उनके यूजेज, कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस और उनके ब्रांड नेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंथलमेनेटिक्स वैसे ड्रग्स को कहा जाता है जो कि वर्म्स को मारने या उनको एक्सपेल करने के लिए, निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब यहाँ पे दो केस है। जिन ड्रग्स का इस्तेमाल वर्म्स को मारने के लिए किया जाता है वो आपके वर्मीसाइड्स कहे जाते हैं, और जिन ड्रग्स का इस्तेमाल वर्म्स को निकालने या एक्सपेल करने के लिए किया जाता है वो वर्मीफ्यूजेस कहलाते हैं। ये जो वर्म्स हैं ये एक पैरासाइट हैं जिन्हें कि हेलमिंथस भी कहा जाता है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनल जैसे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सभी चीज़ों को इन्फेक्ट करते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ को भी इन्फेक्ट करते हैं। बात करें वर्म्स के बारे में तो इन्हें हेलमिंथस कहा जाता है, और ये वैसे पैरासाइट्स हैं जो कि हमारे शरीर में अंदर जा करके हमारे ही फूड के ऊपर में ये सर्वाइव करते हैं, यानी हमारे ही शरीर से ये एनर्जी लेते हैं और जीवित रहते हैं। ये पैरासिटिक वर्म्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ आपके टेप वर्म हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, थ्रेड वर्म्स हो गए, हुक वर्म्स हो गए, ब्यूनिया वर्म्स हो गए और फिलेरियल वर्म्स। ये सारे जो वर्म्स हैं यही ज़्यादातर जनरली पाए जाते हैं और इन्हीं सबसे ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है। आगे हम लोग देखते हैं वर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्म्स जो है वो शरीर पे दो तरह से इफेक्ट करता है। एक मेनली हमारे एलिमेंट्री कैनल यानी स्टमक इंटेस्टाइन पे, और फिर दूसरे टिश्यूज के ऊपर में जैसे वेन्स, लंग्स, ट्रैकिया, एसोफेगस, ये सारे आपके एक अलग सिस्टम हो गए। बात करें यदि हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में, तो जब ये वर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ जा कर के यह एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में इनका फर्टिलाइजेशन होता है और ये अंडे देने शुरू कर देते हैं। इनके जो अंडे हैं वो हमारे फीकस या स्टूल के साथ में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फिर मिट्टी में वो लार्वे में बदल जाते हैं। बाद में किसी व्यक्ति में या भोजन के द्वारा या मिट्टी के द्वारा खाली पैर या किसी तरह से फिर से या किसी व्यक्ति में चले जाते हैं और इनका जो साइकिल है वो चलते रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंथलमेनेटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में इन्हें क्लासीफाई किया गया है, जिसमें आपका पाइपराजीन, जिसमें डाईइथाइल कार्बामाइजाइन साइट्रेट और पाइपराजीन साइट्रेट आते हैं। बेंजीमिडाजोल्स में आते हैं अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, थायाबेंडाजोल। हेट्रोसाइक्लिक्स में आते हैं आपके ऑक्सामिक्विन और प्राजिक्विंटाल। नेचुरल प्रोडक्ट्स में इवरमैक्टिन और एवरमैक्टिन आते हैं। यह था आपका सिंपल क्लासिफिकेशन एंथलमेनेटिक्स ड्रग का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सभी ड्रग्स के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम लोग ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में भी बात करेंगे। पहला ड्रग है आपका पाइपेराजीन। तो पाइपेराजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास 6 मेंबर रिंग है, जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसीलिए इसका आयुपेक नेम 1,4 डाईएजा साइक्लोहेक्सेन है। इंडियन फार्माकोपिया में यह बहुत सारे नामों से ऑफिशियल है, जैसे पाइपराजीन एडिप्टेट, पाइपराजीन साइट्रेट, पाइपराजीन हाइड्रेट और पाइपराजीन फॉस्फेट। देखते हैं इसके मैकेनिज्म एक्शन के बारे में। तो यह एक वर्मी फ्यूज ड्रग है, यानी कि हमारे शरीर से वर्म्स को एक्सपेल करने के लिए काम करता है। ये जो पाइपराजीन है इसके पास गाबा एगोनिस्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी गाबा के इफेक्ट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि वर्म्स के जो न्यूरोनल ट्रांसमिशन है, उनके जो मैसेज भेजने की प्रक्रिया है आपस में, वो डैमेज हो जाती है, जिनसे उनका मस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है और साथ ही हमारे शरीर से वह जीवित बाहर निकल जाते हैं। साथ ही पाइपराजीन जो है वो मैन और उसके साथ एनिमल्स के लिए भी एक बहुत ही सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के पीरियड में। बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो यह वाइट और क्रिस्टलिन पाउडर में आता है। साथ ही प्लीजेंट और स्लाइटली एसिड टेस्ट है। 250 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है डिकम्पोजिशन के साथ में, वाटर में सॉल्युबल है और इथेनॉल में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब हम लोग पाइपराजीन एडिप्टेट के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम बाइकार्बोनाइट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोटासियम फेरीसाइनाइड सॉल्यूशन और मरकरी के साथ में मिलाते हैं, कुछ देर के लिए हम लोग उसे सेक करते हैं और 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो हमें एक
रेडिश कलर देखने को मिलता है। इसे हम पेपराजीन एडिप्टेट का पता लगा सकते हैं। देखें इसके यूजेस के बारे में, तो यह एंथैल्मेनेटिक ड्रग है। साथ ही राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म से होने वाले इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और यह बहुत ही एक्टिव ड्रग है और लगभग 100% तक का रिजल्ट देता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, जिनमें पेपराजीन एडिप्टेड टैबलेट्स, पेपराजीन साइट्रेट सिरप, पेपराजीन हाइड्रेट और पेपराजीन फॉस्फेट आते हैं। कुछ ब्रांड नेम्स जैसे एंटीपर जिसमें साइट्रेट सेनोसाइड्स के साथ में, और हेमालसाइड जिसमें फॉस्फेट सेनोसाइड्स के साथ में आते हैं। ये था हमारा पाइपराजीन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे ड्रग के बारे में, जो है डाईइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट यानी डेक। तो डेक जो है इसका स्ट्रक्चर भी लगभग पाइपराजीन के जैसा ही है, बस इसमें एक डाईइथाइल कार्बामाइल ग्रुप जो है वो पहले पोजीशन पे अटैच्ड है और चौथे पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसीलिए इसका आईयूपीएक नेम है NN डाईइथाइल 4 मिथाइल पाइपराजीन 1 कार्बोक्सामाइड। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो डाईइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट जो है वो फिलेरियल वर्म्स के ऊपर में ज़्यादातर काम करता है और उनके जो मोशन के जो तरीके होते हैं उसे रोक देता है, यानी उन्हें इमोबिलाइज कर देता है। साथ ही उनके जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर देता है और टिश्यूज से उन्हें डिस्प्लेस कर, साथ ही यह वर्म्स को ऐसा बना देता है ताकि यह हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म से ही डिस्ट्रॉय हो जाएं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जो कि ऑर्डरलेस है। साथ ही हाइग्रोस्कोपिक है यानी वाटर एब्जॉर्बिंग है। 138 डिग्री सेल्सियस पे यह डिकम्पोज हो जाता है। वाटर में वेरी सॉल्युबल है, इथेनॉल में भी सॉल्युबल है और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो डाईइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो साइट्रेट्स के साथ में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन को पास कर जाता है। इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में देखें तो चूंकि यह थोड़ा स्टेबल है एयर और मॉइस्चर के केस में, तो हम लोग इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो यह एक एंथैल्मेनेटिक ड्रग है। साथ ही यह फिलारेसिस यानी फिलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एकमात्र ड्रग है। इसका इस्तेमाल टॉपिकल इस्नोफिलिया के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस आते हैं जिनमें आपके डाईइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट और डाईइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट टैबलेट्स। कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनमें आपके हिट्राजान, बेनोसीड और कैरीसीड आदि आते हैं। यह था आपका दूसरा ड्रग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे ड्रग के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यह है मिबेंडाजोल। मिबेंडाजोल जो है वो कॉमनली यूज्ड एंथैल्मेनेटिक भी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। तो मिबेंडाजोल के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो मिबेंडाजोल जो है वो एक बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव है। साथ ही इसके पास कार्बेट ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास एक बेंजोइल ग्रुप भी है। इसका आईयूपीएक नेम है मिथाइल N6 बेंजोइल 1H बेंजीमिडाजोल 2 वाइल कार्बामेट है। देखें इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो मिबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और थायाबेंडाजोल जो हैं ये तीनों एक ही तरह से काम करते हैं। यह क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो वर्म्स हैं उनको जीवित रहने के लिए जो शुगर का ज़रूरत पड़ता है हमारे शरीर से, उनको यह रोक देता है, जिससे क्या होता है कि वर्म्स को जब एनर्जी ही नहीं मिलता तो वो ऑटोमेटिक मर जाते हैं। लेकिन मिबेंडाजोल जो है वो वर्म्स को किल करता है, उनके एग को यह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो मिबेंडाजोल जो है वो एक वाइट और स्लाइटली येलो एमॉर्फस पाउडर है, ऑर्डरलेस है। साथ ही 290 डिग्री सेल्सियस पे यह मेल्ट कर जाता है, वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे इथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन में भी इनसॉल्युबल है, लेकिन फॉर्मिक एसिड में यह फ्रीली सॉल्युबल है। देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जब हम लोग मिबेंडाजोल को इथेनॉल, डाइनाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में मिला देते हैं तो हमें एक इंटेंस येलो कलर देखने को मिलता है। चूँकि यह लाइट से थोड़ा अफेक्ट करता है इसलिए हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में और लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में इसे रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक एंथैल्मेनेटिक है। साथ ही राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म और वीप वॉर्म से होने वाले इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। मिबेंडाजोल और मिबेंडाजोल टैबलेट इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं और कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं जिनमें आपके मिबेक्स, मिबेंडाजोल, टेलमिन और वर्मीरैक्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे चौथे और लास्ट ड्रग के बारे में जो है आपका पारामोमाइसिन। तो पारामोमाइसिन एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। इसका स्ट्रक्चर नियोमाइसिन से मिलता जुलता है। पारामोमाइसिन को हिमेटिन भी कहा जाता है
और पैरामोमाइसिन जो है वो पैरामोमाइसिन 1 और 2 का एक मिक्सचर है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह एक एमरफस पाउडर है और वाटर में सॉल्युबल है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो यह जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे वर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। साथ ही यह एमोबियासिस और इंटेस्टिनल प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह लीवर से रिलेटेड थेरेपी को भी करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे और इसका इस्तेमाल मेनली टेप वर्म के इन्फेस्टेशन में किया जाता है। तो ये थे आपके कुछ क्लासिफाइड ड्रग। आगे देखते हैं वैसे कुछ ड्रग्स के बारे में जो कि एंथलमेनेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनमें आपके अल्बेंडाजोल, पैरेंटल पेमोएट, लेवामिसोल, टेट्रामिसोल, बाइफेनियम हाइड्रोक्सीनेप्थोएट, थायाबेंडाजोल, निकोसेलामाइड और प्राजिक्विंटल आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथलमेनेटिक्स। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।